Hello students, welcome back. I am Nitika from HD class. Question number 2, exercise 8.3. Write all the trigonometric ratio of angle A in term of secant A. यानी secant A के टर्म में सारे trigonometric ratios आपने फाइंड करने हैं. कौन कौन से हैं हमारे पास? साइन है, कॉस है, tan है, कोसिकेंट है, कॉट है. ये सारे हमने फाइंड करने हैं. ठीक है, यानी 6 trigonometric रेशियो में से एक आपका secant A है, तो आपको बाकी 5 फाइंड करने हैं. तो पहला जो है वो साइन से शुरू करेंगे. तो साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ये तो आपको पता है. अब हमने क्या करना है, क्योंकि सेकेंड के टर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस को 1/6 कॉस के 1/सेकेंड स्क्वेयर ए लिख देंगे. ठीक, तो हमने ये लिख दिया 1 माइनस 1/सेकेंड स्क्वेयर ए. क्लियर. अब क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, पहले इसको क्या है, सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 लिखेंगे अपॉन सेकेंड स्क्वेयर ए. क्लियर. अब यहाँ स्क्वेयर है तो स्क्वेयर को हमने हटाना है, तो साइन ए इज इक्वल टू रूट ओवर. ठीक है, रूट ओवर हमारा क्या आ गया, अंडर रूट ओवर सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 हो जाएगा. अब क्या है, ये सेकेंड स्क्वेयर ए है ना, तो हमने क्या करना है, ये स्क्वेयरिंग में है. ये क्या है हमारा, स्क्वेयरिंग में है. तो स्क्वेयरिंग को हम कैसे हटाएंगे, जैसे अब स्क्वेयर है तो रूट से बाहर आराम से निकल जाएगा, तो हमने इसे रूट से बाहर निकाल देना है. और ये जो सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 है, ये हम नहीं हटा सकते क्योंकि -1 है, अगर होल स्क्वेयर होता तो हट जाता. तो ये रह जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1/सेकेंड ए. तो ये हमारा साइन ए का मिल गया. अब क्या हमें कॉस ए का इससे मिल सकता है या डायरेक्ट मिल सकता है? ऑब्वियस सी बात है, कॉस जो है वो रेसिप्रोकल है सेकेंड का, तो डायरेक्ट ही हमें मिल गया. अब आया हमारा tan. ठीक, तो पहले बेसिक 3 मिल गए हमें कि tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1. ऑब्वियस ही बात है, tan जो है वो सेकेंड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसे करने की जरूरत ही नहीं है. बस सिंपल tan ए निकालेंगे अंडर रूट सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1. अब रह गया आंसर गया कोसिकेंट और कॉट. तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, है ना, तो हमने क्या कर देना है, कॉट का निकालना है रेसिप्रोकल लेके, यानी 1/tan ए अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हमने 1 से यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका रेसिप्रोकल लिया है, तो यहाँ पर भी जो राइट हैंड साइड है उसका भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप इसको रेसिप्रोकल ले लोगे और इसे नहीं लोगे, आपको इसे भी लेना पड़ेगा. अब आपने ये ले लिया दोनों, तो 1/tan जो हो गया वो क्या हो गया, कॉट ए हो गया, और वहां पर 1/सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया. क्लियर हो गया. तो कॉट भी मिल गया हमें. अब कोसिकेंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर है. तो जहां पर कॉट है वहां पर कॉट की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, क्योंकि हमें सेकेंड चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे. अब यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 क्यों लिखा गया, अंडर रूट क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉट स्क्वायर है. ठीक है, तो ये इस वजह से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा. अब एलसीएम ले लो, तो आपको क्या मिला, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1/सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, सेकेंड स्क्वायर ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. और सॉल्व जब इसको और मतलब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या मिला हमें, सेकेंड ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए. ठीक, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या क्या हो गए, पहला साइन ए रूट अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए, कॉस ए 1/सेकेंड ए, tan ए रूट अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉट ए 1/सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और कोसिकेंट ए इज इक्वल टू सेकेंड ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1. आई होप आपको क्लियर हो गया. कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए.